हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम है, 4 बजे हैं और ये कपड़े मतलब सूख कर आ गए थे नीचे। तो मैं उनको बैठे बैठे मैं सोचा तय लगा देती हूँ। और इसके बाद फिर मुझे मतलब शाम के लिए खाने की भी तैयारी करनी है और फिर मेहंदी भी लगवानी है। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी। तो बस यहाँ तय लगा कर मैं फिर जाऊँगी किचन में और सोचती हूँ क्या बनाऊँ मैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और फिर मेरे मन में आया कि चलो कढ़ी बना देती हूँ, दही रखी हुई थी। तो बस अब मैं यहाँ कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेहंदी के लिए मैं कहीं बाहर जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बाहर तो बहुत भीड़ है मार्केट में, पता नहीं कब जाकर नंबर आएगा। तो मेरे घर के सामने ही एक लड़की है जो मेहंदी लगाना सीख रही थी। तो मैं उसी से मेहंदी लगवा लूँगी। अब जैसी भी लगाए वो कोई नहीं लगा देगी। तो बस अब मैंने यहाँ कढ़ी में मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। और फिर बस मैंने लस्सी के अंदर ही ये सब डाल दिया है और फिर इसको मैं छौंक दूँगी। सबका अपना अपना तरीका है कढ़ी बनाने का। मैं वैसे भी बना लेती हूँ, जैसे मतलब मसाले तेल में छौंक कर, या कढ़ी में भी, लस्सी में भी मसाले डालकर, दोनों तरीके से बना लेती हूँ। पर आज मैं बिना लहसुन प्याज वाली बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम थक भी बहुत गई हूँ और मतलब इच्छा नहीं हो रही प्याज वगैरह काटने की। सिंपल कढ़ी बनाऊँगी और कढ़ी वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है और अच्छी बनी थी। और बस पकड़ी मैंने छौंक कर यहाँ पर फिर पकौड़ी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। बेसन घोल के रख देती हूँ। और जब तक मेरी कढ़ी पकती रहेगी, कम से कम मैंने टाइम देखकर मैं कढ़ी रखती हूँ 1 घंटे पकने के लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर जाकर लेट गई थी, 15-20 मिनट के लिए लेट गई थी। फिर बच्चों को भी ट्यूशन जाना था, फिर इन दोनों बच्चों को ट्यूशन भेजा। और इस पकौड़ी वाले बैटर में मैंने नमक और हींग और एक हरी मिर्ची डाली थी बस। और कढ़ी में उबाल आ गया अब हमारे, और इसे अब मैं ढक दूँगी और ये पकती रहेगी धीमी धीमी गैस पर। और फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करके आ गई थी तो वापस किचन में, और अब मैं बनाती हूँ पकौड़ियाँ। बेसन भी थोड़ा बहुत फूल गया होगा इतनी देर में तो। और हरी मिर्ची काट के डाल दी थी मैंने। और इधर सिंपल पकौड़ियाँ बना रही हूँ बिना प्याज वाली। अच्छी लगती हैं ऐसे भी पकौड़ी। फिर उस लड़की को कहीं और भी जाना था मेहंदी लगाने के लिए, किसी और ने भी बुलाया था, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, क्योंकि उसने मुझे टाइम दे दिया था 5:30 बजे का आने का। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और कढ़ी के साथ में बनाऊंगी चावल। तो चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे कि जब खाएंगे उससे थोड़ी देर पहले छौंक लेंगे। और कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो गया, बस अब इसमें रह गया तड़का लगाना। और मेरे पास साबुत लाल मिर्च नहीं थी तो मैं वो नहीं डाल पाई, और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी नहीं डाली थी। तो इसमें तड़के में मैंने जीरा, हींग और कड़ी पत्ता डाला है। और फिर इधर मुझे चाय का मन हुआ तो मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ। और फिर इसे किचन में बर्तन ये हो गए कड़ी वाले, तो मैंने कुकर को भी रिता दिया था, दूसरे बर्तन में मैंने कड़ी डाल दी थी। फिर बस ये था कि जल्दी जल्दी जो काम निमट जाए। फिर उसके बाद, नहीं तो मेरी मेहंदी लग गई हाथों में तो किचन फैली ही रहेगी। तो बस देखिए हमारी कड़ी बन गई है, कैसी लग रही है। और इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और ये बर्तन में और लगाने थे, क्योंकि फिर पता नहीं वो बच्चे तो नहीं लगा पाते बर्तनों को रैक में। मैंने ही लगा दिए। और पहले अब पीती हूँ चाय, और आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। तो इधर ये लड़की थी जो मेहंदी लगाने के लिए आई थी। तो बस इसने भी लगा दी थी। 2 घंटे तो लग ही गए थे मेहंदी लगाने में। और आज गुड्डन छोंकने वाली है चावल, फर्स्ट टाइम। तो मेरे हाथों में तो लगी है मेहंदी और गुड्डन बना रही है अब चावल। जो चावल मैंने भिगो के रखे थे, चावल छोंकती है, छोंकेगी। देखते हैं आज कैसे छोंकेगी है। इसने नहीं,
वो घी ले ले। हाँ फिर घी डाल, चम्मच से डाल दे। इतना डाल दे। इतना हाँ बस बस बस। स्टॉप करना, ऐसे कर दूं? बिखर ना जाए। खोल इसको। ऐसे भी कराएंगे? नहीं देंगे। ढक्कन उतार दे। नहीं गिरे तो नहीं गिरेंगे, थोड़ा सा निकाल। फिर से बस दो। गिर जाएंगे बस। नहीं 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 वो नहीं, छोड़ दे छोड़ दे, गिर जाएंगे। नहीं गुड्डन छोक रही है। डाल दूं? हो गया। पानी तो डालना होता है? चिमनी ऑन कर ले। पानी भी डालना होता है? हाँ तो पहले चावल तो डाल डाल। दूं? हाँ डाल। पानी ना जाए वो अंदर। तो आज गुड्डन के पापा भी जल्दी आ गए थे। वो 9:30 तक आते हैं, पर आज वो 8 बजे ही आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ही छोंक देता हूँ आकर। तो वो मतलब वो आते ही उन्होंने फ्रेश होकर वो ही आ गए किचन में, क्योंकि गुड्डन को नहीं आ रहा था। कोई नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे। अभी तो खैर पढ़ाई ज़रूरी है, ये सब काम तो होते ही रहेंगे। और चलिए अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और बस आज बेटी के हाथ के चावल खाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।